तो जितने भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, जो आज रिजल्ट निकला है 31 तारीख को 31 मार्च को, अगर अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा मैट्रिक में 10th क्लास में और ज़्यादा नंबर आना चाहिए था लेकिन ये कम है। अगर ऐसा आपके मन में डाउट है कि हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम में इतना नंबर आया लेकिन और नंबर लाना चाहिए और नंबर आना चाहिए था, हम अपने नंबर को कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैट्रिक में अगर आपका कम नंबर है तो आप अपने नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज यानी कि 31 तारीख को, आज यानी 31 तारीख तीसरा महीना 2024 का बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया है। ठीक, अगर इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपने मार्क्स से, अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, वो खुश नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि हमें और मार्क्स आना चाहिए था और नंबर आना चाहिए था, तो देखिए उसके लिए एक बिहार बोर्ड से ऑफिशियल नोटिस आया है। वो ये है कि अगर जितने भी स्टूडेंट का मार्क्स कम है तो वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, वो कैसे बढ़ाएंगे चलिए हम देखेंगे। ठीक, इस नोटिस में हम देखने वाले हैं। नोटिस आ गया है, वो ऑफिशियल नोटिस क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रूटनी का ऑफिशियल माने कि डेट आ चुका है। अब आपके मन में डाउट होगा ये कि स्क्रूटनी डेट क्या होता है, स्क्रूटनी डेट क्या होता है। देखिए, ये डेट ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका जैसे एग्ज़ाम दिए, आपको पता है कि मेरा मैथ में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैथ में मेरा 90 आएगा, ऐसा आपका मानना है, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट आया उसमें आपका 60 दे दिया गया, यानी कि आपका मार्क्स 60 रह गया। तो अब आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड की तरफ से एक, अगर इस कंडीशन में आपको, तो आप तो 90 मार्क्स का जैसे कि आप वादा किए थे कि मेरा मैथ में 90 आएगा लेकिन आ गया 60, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड की तरफ से स्क्रूटनी डेट आता है, उसमें यह किया जाता है कि चैलेंज किया जाता है, कुछ पैसा लगता है 200-150, और उसमें चैलेंज किया जाता है कि जैसे कि स्क्रूटनी डेट कब से आया है, ये आपका 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब 3 अप्रैल को आपको साइबर कैफ़ के यहाँ के जाना है, जो कंप्यूटर से जो फॉर्म भरते हैं उनके यहाँ जाना है, और बोलेगा कि हमें स्क्रूटनी कराना है। तो बोलेंगे किस विषय में, तो आपके मन में ये होगा कि मैथ में मेरा कम था, तो मैथ में आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे कराने से, अगर मान लीजिए कि आप चैलेंज कराइएगा तो आपका कॉपी फिर से जांच होगा, और फिर से जांच होगा, अगर सही में आपका 90 मार्क्स का बनाए हैं तो आपको 90 मार्क्स मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप संस्कृत में, अभी मान लीजिए संस्कृत में आप 100 में 100 बनाए हैं लेकिन आपका उसमें आया 65, तो इसमें भी तो आपको डाउट होगा कि हम 100 में 100 बनाए थे लेकिन 65 ही आया, 55 आया, 85 आया। तो इस कंडीशन में आप जो स्क्रूटनी डेट बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया है उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। आप उस अपने कॉपी को ले जाइएगा साइबर कैम्प वाला के पास और वो सारा चीज़ कर देगा। तो संस्कृत में अगर आपको है डाउट कि हाँ मेरा इसमें 65 नहीं 95 आना था, 100 आना चाहिए था, लेकिन आपको 65 और 60 और 55 दिया गया है, तो इस कंडीशन में आप चैलेंज कर सकते हैं। इससे आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। आपका 100 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 99-98 ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपका सब सही है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप अपने एग्ज़ाम का नंबर बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये स्क्रूटनी डेट यही होता है कि अगर बिहार बोर्ड में अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में नंबर कम है आपके अनुसार, तो आप स्क्रूटनी डेट, जैसे कि मान लीजिए कि ये 3 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म अप्लाई करना, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और 9 तारीख तक डेट होता है, यानी कि आपको कम से कम 6 दिन का टाइम दिया है। 6 दिन में आप इसको कर दें, कहीं भी जाकर आप करवा लें।
अगर आपका डाउट है कि मेरा पाँचों विषय में कम नंबर है तो आप पाँचों विषय में स्क्रूटनी जैसे कि करा सकते हैं, यानी कि आप चैलेंज कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर नंबर बढ़ेगा। अगर आप चैलेंज कीजिएगा तो आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रूटनी सभी विषय में करें, और ऐसा लगता है आपको कि हाँ हमें और आना चाहिए था, कि हम 100 नंबर के बनाए हमको 55 नंबर ही मिला, 60 नंबर ही मिला, तो इस कंडीशन में आप स्क्रूटनी ज़रूर कराएं, और आपको कराना भी चाहिए, आपको ज़रूर नंबर बढ़ेगा। तो अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप 50 नंबर के बनाएं, ठीक, 50 नंबर के बनाएं, आपका बिहार बोर्ड दे दिया 48 नंबर, तो आप कहिएगा कि हमको 50 नंबर के बनाए हैं लेकिन हमको 70 नंबर आना चाहिए था, हम स्क्रूटनी कराएंगे तो हमारा 70 नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा। आप 50 मार्क्स से बनाए हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्क्रूटनी कराने से आपको 70 मार्क्स मिल जाएगा या 80 मार्क्स मिल जाएगा। जितना का बनाए उतना ज़रूर मिलेगा, समझा, आपको नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर जो स्क्रूटनी रेट कराए हैं तो आखिर नंबर बढ़ेगा, तो ये तो मार्कशीट डाउनलोड हो गया है, तो नहीं, उसका अलग से मार्कशीट निकलता है जो 31 मार्च को फिर रिजल्ट निकलेगा। स्क्रूटनी वाले को जितने स्क्रूटनी करवाए हैं उनका 31 मई का रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति मैट्रिक वार्षिक 2024 का परीक्षा फल आज दिनांक 31/3/2024 को जारी कर दिया गया है। ये जारी कर दिया गया है, ठीक, जारी कर दिया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय में प्राप्तांक का मतलब प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है तो उसके समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी उस समय उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी हेतु दिनांक, जैसे उत्तर पुस्तिका लेना है और 3 तारीख चौथा महीना 2024 यानी कि 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जैसे कि इस माध्यम से आप कर सकते हैं, यानी कि 3 तारीख से 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपना अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो। स्क्रूटनी का मतलब यही होता है कि अगर आपको डाउट है कि इसमें विषय में कम है तो आप उस विषय में करवाइए। अगर ऐसा डाउट है कि पाँचों विषय में मेरा नंबर कम है तो आप पाँचों का विषय का स्क्रूटनी करवाइए, ठीक, आपको नंबर ज़रूर बढ़ेगा। और जो स्क्रूटनी कराएंगे तो उनका रिजल्ट कब आएगा, तो उनका रिजल्ट 31 मई को संभावित बताया जा रहा है कि 31 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर करवाना चाहते हैं करवाइए, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा।